Hello Anil Bhai. So this video is dedicated for you and especially I just wanted to let you know that we haven't spoken and met in a person ever, but I still feel some sort of bond and connection with you because our trading style and the views matches somewhat. So regarding the US stock, मैं बताता हूँ कि क्या मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, मैं जस्ट रैंडम ट्रेड करता था यूएस स्टॉक में। बट हाँ, इंडियन स्टॉक मार्केट के पहले मैंने स्टार्ट किया था इसको। तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करता हूँ या फिर अ, तो ये वेस्टेड का एक प्लेटफॉर्म है। इसका मुझे कैसे पता चला? मैं अक्षत श्रीवास्तव को फॉलो करता हूँ और उन्होंने रिकमेंड किया था ये, और जस्ट मैंने ट्राई किया और मुझे ठीक लगा, ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। तो सिंपली मैंने इसमें अकाउंट बना लिया था। तो अगर मैं इसमें लॉग इन करूँ, क्वाइट सिंपल है ये मेरे हिसाब से। तो आपको दिखेगा कि अभी तक मैंने ट्रांजैक्शन, आई थिंक ट्रांजैक्शन में आएगा डिपॉजिट्स। हाँ, तो 2021 में मैंने ये चालू किया था और सिर्फ $600 मैंने डाले थे। फिर नवंबर में, दिसंबर में ही फिर 600 और डाले थे, और फिर 22 तक $200 और कुछ, और फिर 600, मतलब टोटल 6 दूनी 12, 6 3 18 20 $2,000 मैंने डाले थे टिल 2022। और ये $2,000 को ट्रेड करते करते मेरे ऑलमोस्ट $6,000 हो गए थे। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ये ज़्यादा इजी है इसको ट्रेड करना। तो फिर मैंने 2026 में इसको डबल कर दिया, 6,000 और ऐड कर दिए, और टोटल मतलब कि पहले जो 2,000 थे वो 6,000 हो गए थे, और फिर 6,000 और ऐड किया तो 12,000। हालांकि एक्चुअल में इतने ही पैसे डिपॉजिट किए गए हैं, $8,000। और $8,000 की अभी जो वैल्यू है वो $13,000 समथिंग हो गई है। तो अगर मैं अपने यूएस स्टॉक पोर्टफोलियो की बात करूं, तो XIRRP आपको देखने मिलेगा कि 25 का है समथिंग। ठीक है। और अभी की रिसेंट होल्डिंग अगर आपको मैं दिखाऊं, तो ये है, जिसमें से कुछ प्रॉफिट है कुछ लॉस में है। पाथ रिसेंटली मैंने बेच दिया, अच्छा खासा प्रॉफिट। इनफैक्ट आई थिंक मैं ये भी दिखा सकता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कहाँ है इसमें। रिपोर्ट्स है क्या कहीं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट? यस। तो अगर मैं बहुत पीछे चले जाऊं तो क्या पॉसिबल होगा इसको लाना? चेक करते हैं। शायद ये काम कर रहा है। तो हाँ, रियलाइज प्रॉफिट आप देखोगे कि $5,000 है। रियलाइज प्रॉफिट परसेंट 8% है। 8% से एक्चुअली इसलिए हो गया क्योंकि एक्स्ट्रा मनी ऐड कर दिया, नहीं तो ये ज़्यादा था। टोटल सेल $62,000, कॉस्ट मतलब परचेज और ये कुछ है। तो बाबा में इसके पहले 10%, मेटा में 20%, टेस्ला में 13%, सिस्को में 8, पाथ में 16%। ये ऑल टुगेदर हो गया है शायद, क्योंकि अभी का रिसेंटली ऐड हो गया होगा। ब्रेकडाउन अगर देखेंगे तो ब्रेकडाउन भी देख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ऐसे फिर मेटा फिर आ गया क्या? नहीं। हाँ, तो ऐसे किसी में प्रॉफिट, किसी में लॉस, थोड़ा मोड़ा लॉस और प्रॉफिट, ये सब मिला जुला के। हाँ, फिग्मा में मैंने काट दिया था बहुत सारा लॉस, जो कि री एंटर हुआ हूँ। तो हाँ, ऐसे कर करके मैंने काफ़ी ट्रेड लिए। अब किस स्टॉक्स में मैं ट्रेड करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा वास्ट पोर्टफोलियो नहीं रहता है ये मेरा, मतलब बहुत कंसंट्रेटेड रहता है, क्योंकि इतना अमाउंट नहीं है अपने पास। यूएस में भेजने का भी चार्ज है, प्लस प्रोसीजर भी थोड़ा है। तो 8-10 स्टॉक का, इनफैक्ट ये कम ही होते थे। अभी मैंने रिसेंटली 2 और ऐड कर दिया है, टेस्ला और मेडलाइन। हुड भी रिसेंटली ऐड किया है।
तो ये सब नहीं तो 5-6 का ही रहता था, और 5-6 जो मेजर स्टॉक थे वो मेरी वॉच लिस्ट अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि ये बस कुछ ही हैं, जैसे ओक्लो, हुड, एएसएमएल, ये इतने ही स्टॉक हैं जो वॉच लिस्ट में हैं। इसके अलावा मैंने 2026 की एक और वॉच लिस्ट बनाई है जो कि एआई सेंट्रिक है। इसमें स्पेसएक्स वगैरह, एचपी, ये सब, हाँ थोड़े मोड़े और हैं। तो ये तो हुआ कि किस स्टॉक्स में वो करता हूँ, प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करता हूँ। टैक्स की जहां तक अगर बात करें तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया नहीं है टैक्स का। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कभी, जब तक पैसे बढ़ रहे हैं तब तक आई डोंट माइंड। बट हाँ, कभी कभी इसमें डिविडेंड भी आ जाता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि डिविडेंड नहीं मिलता है, डिविडेंड भी थोड़ा मोड़ा मिल जाता है, जैसे कि $34 समथिंग लास्ट 12 मंथ में मिला है। और टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग नहीं, टैक्स, इसमें टैक्स का है क्या? नहीं है। तो ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन में तो ये सब है कि कब क्या खरीदा कब क्या बेचा। या इतना ही है आई थिंक, और एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट हाँ, ये प्लेटफॉर्म मुझे ठीक लगता है। ये प्लेटफॉर्म इसलिए ठीक लगता है क्योंकि शायद ये अप्रूव्ड है गवर्नमेंट की तरफ से, प्लस अभी तक मतलब 21 से 25, 5 5 साल में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। डॉक्यूमेंटेशन भी जो होते हैं, जो भी अपडेट रहता है वो कम्युनिकेट कर लेते हैं इजीली ईमेल के थ्रू, और जस्ट आप पेपर साइन करके दे दो, और या दैट्स ऑल। तो अगर और कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क। होप वी विल मीट सून।